नमस्ते मित्रों, ये है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडू। आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे। जब आप वीडियो देखेंगे तो हम आपसे ये आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। जब सुबह हम नींद से उठे तो हमने ये समाचार सुना कि इजराइल ने ईरानी कई ठिकानों पर हमले कर दिए और कई जो उनकी मिलिट्री कमांडर है या न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उनको मार डाला है। कुल बताते हैं कि 77 व्यक्ति मारे गए। क्यों मारा है? इजराइल नहीं चाहता था कि ऐसे न्यूक्लियर साइंटिस्ट या न्यूक्लियर प्रोग्राम में पाकिस्तान या ईरान आगे निकले, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो पहले से ही है। वो ये चाहते थे कि अगर ईरान बनाएगा तो हमारी एग्जिस्टेंस अस्तित्व पर खतरा बना रहेगा, क्योंकि ईरान ने पूरी धमकी दी है कि हमें हमारा एक ही मकसद है, इजराइल को बिल्कुल तबाह बर्बाद करना। एक भी इजरायली जीव जिंदा नहीं रहना चाहिए, एक भी यहूदी जिंदा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मानते हैं। अल्लाह को नहीं मानते, इसलिए जो वो धर्माचार्य वगैरह वो कहते हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानते उनको ज़िंदा रहने का हक नहीं है। इसी तरह से पाकिस्तान की भी एक स्ट्रेटजी है कि हिंदुस्तान को तबाह करना है। गज़वाए हिंद उनका एक नारा है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि उसमें सब लोग शामिल हैं। जो पावर में लोग हैं मैं उनकी बात करता हूँ। वो चाहते हैं कि गज़वाए हिंद हमारे किताब में लिखा है। ये उनके जो कुछ धर्माचार्य कहते हैं, जैसे एक एक्सपर्ट है उनका, मिलिट्री एक्सपर्ट जाहिद हामिद, जिसको लाल टोपी भी कहते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं वो कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान को बर्बाद करना है। दोनों केसों में एक सिमिलरिटी है। दोनों जगह ये है कि दोनों का मकसद यही है कि जो काफिर है उनको दुनिया से ख़त्म करना है। अगर उसमें अपने लोग हज़ारों लाखों लोग भी मर जाएं तो कोई बात नहीं। आखिरकार उनको जो जहाद के लिए लड़ेंगे, जो ये मकसद है, पवित्र लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए अगर हज़ारों लोग भी ईमान रखने वाले लोग मर जाए तो कोई बात नहीं, उनको जन्नत मिलेगी और उनको बेहतर हूरें मिल जाएगी। यही ये लोग धर्माचार्य वगैरह धर्म प्रचारक पाकिस्तानियों से और ईरान वालों से कहते हैं। लेकिन ईरानी जो है कुछ भी करे, लेकिन इजराइल चाहता है कि वो जिंदा रहे। ईरान एक शिया प्रदेश है, शिया देश है। वो बालादस्ती चाहता है, अपर हैंड चाहता है सुन्नी देशों पर भी, जैसे सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर वगैरह। ये जो देश है, इराक आधा शिया आधा सुन्नी है, उन पे वो चाहता है सुपरमैसी। कहते हैं कि असली जो धर्म के मानने वाले हैं, मज़हब को मानने वाले, वो असली शिया ही है। इसलिए शियाओं पर शिया भी चाहते हैं कि अगर जो सुन्नी मुसलमान है वो अगर मर जाए तो कोई बात नहीं। शियों का ये लोग कहते हैं, इनके जो धर्म प्रचारक होते हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, वो यही सोचते हैं कि शिया की बालादस्ती है। और जो पाकिस्तान के कुछ धर्माचार्य चाहते हैं, जिनमें से जो अपने आप को जहादी और मज़हब की खिदमत करने वाले कहते हैं, वो भी चाहते हैं कि चाहे जो काफिर है यानी हिंदू है किसी तरह से मर जाए, बच्चे मारे जाए, आग में डाले जाए, बर्बर से बर्बर तरीका भी अपनाना पड़ेगा तो वो भी अपनाना चाहिए। धोखे से भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी देकर, लालच देकर उनको कन्वर्ट करके उनको अल्लाह की राह में लाना है। मकसद यही है कि सारे संसार में अल्लाह के मानने वाले ही रहे। अगर ऐसी बात है तो शिया सुन्नी में तो गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, तो वो उसमें भी ज़्यादा जो है शिया और सुन्नी के जो फसादात है वो बहुत ज़्यादा दुनिया में फैले हुए हैं। जैसे कोई हिजबुल्लाह है, कोई हूती है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई शिया ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, कोई सुन्नी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में सिपाही साहिबान थी जो शियाओं के ऊपर जुल्म करते हैं। वहाँ पर कई लोग हैं जो अहमदिया लोगों को इस्लाम मानने से, ये मुसलमान मानने से इनकार करते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं।
इराक में ये जो यजीदी लोग हैं उन पर हमला किया गया, उन पर जुल्म किए गए। मकसद ये है और दूसरी बात यह है कि वो ऐसा नहीं है कि वो पश्चिमी देशों में चाहते हैं कि वो गैर इस्लामिक रहें। उनको पता है कि वहाँ पर आबादी बढ़ाकर हमें पश्चिमी देशों पर भी कब्जा करना है। इस वक्त उनको पता है कि हम पश्चिमी देशों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए वो बड़े तरीके से वहाँ पर आबादी बढ़ाना चाहते हैं और विक्टिम कार्ड प्ले करके या कुछ ऐसे बहाने करके वो वेस्ट में भी अपना परचम ऊंचा करना चाहते हैं। लेकिन उनके पास क्या है, जो अमेरिका मान लो है और पश्चिम के दूसरे देश है, वो चाहते हैं कि जो उभरती शक्तियां हैं, चीन, हिंदुस्तान, रूस तो है ही है, पहले वो सोवियत यूनियन तो ज़्यादा शक्तिशाली था, वो हमसे ऊपर न जाए। इसलिए हम ऐसा करेंगे कि हम ऐसे जहादियों को सपोर्ट करेंगे ताकि वो हिंदुस्तान या इज़राइल वगैरह को तबाह कर ले, ताकि हम हमारी जो नंबर 1 की पोजीशन है, हम हथियार बेचें, हम आगे रहे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि इनकी रिपरकशंस क्या होगी। इसी तरह से रूस ईरान की मदद करता है, वो इसलिए क्योंकि वो अमेरिका के विरुद्ध है, अमेरिका इजराइल के साथ है, इसलिए वो रूस की मदद करता है। किसी तरीके से ये जो ऐसे लोग हो, जो धर्म प्रचारक है, जो रिलीजियस लीडर्स है, वो ये चाहते हैं किसी कम्युनिस्ट से मदद लेनी पड़े, किसी गोरे से मदद लेनी पड़े, वो लेंगे ताकि एक ही बात जो है, जो अल्लाह की आवाज़ है, वो हर तक पहुँचे और हर एक आदमी अल्लाह की इबादत करे और बाकी जो देवी देवताओं को जो बुत परस्ती है, वो दुनिया में उनका खात्मा हो सकता है, हो जाए। और वो ये चाहते हैं उनकी प्रॉपर्टी पे, उनको ये कहा गया, तो ये जो धर्माचार्य मज़हब के लीडर उनको कहते हैं कि तुम फाइट करो, अगर तुम जीत गए जो तो ये जो उनकी औरतें हैं, काफिरों की औरतें, वो आपको मिलेंगी और उनकी प्रॉपर्टी में भी आपका हक होगा, जिसको मालिक गनीमत कहते हैं। किताबों में क्या लिखा है, रिलीजियस किताबों में क्या लिखा है, ये मुझे जानकारी नहीं, लेकिन ये जो ऐसे कुछ धर्माचार्य प्रचार कर रहे हैं, जो भी इसके खिलाफ बोलने लगते हैं कि ये आप गलत करते हैं, आप हमारे मज़हब को बदनाम करते हैं, उनको दबाया जाता है, उनको मारा जाता है। और उनमें से कई लोगों को देश से भागना पड़ा, उनको देश ही छोड़ना चाहिए। आप ईरान में इनके इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, पाकिस्तान में जो बोले तो उनको मारा जाता है, उनको आर्मी का डर रहता है, जो कि पूरी जहादी बन चुकी है। इसलिए जो पश्चिमी देश है या रूस है और बाकी जो देश है, जो ईस्ट यूरोप के देश, उनको सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, ताकि हमारा खात्मा करने वाले हमें नुकसान न पहुंचाए। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें बता दीजिए। हम पुनः आपसे ये निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। वंदे मातरम, जय श्री राम।